मनीष गर्ग। खबर कटनी। अंधे हत्याकांड का खुलासा। पुष्पा मूवी की तर्ज में कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को 48 घंटे के भीतर थाना रंगनाथनगर पुलिस द्वारा पकड़कर जेल पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक कटनी ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में रंगनाथनगर पुलिस को अंधे हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता हाथ लगी। रंगनाथनगर पुलिस ने मात्र 48 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा किया है। घटनाक्रम तारांकन ज्ञातव्य है कि दिनांक 11 अप्रैल 2025 को सुबह थाना रंगनाथनगर कटनी में सूचना प्राप्त हुई एक व्यक्ति साउथ स्टेशन के पास मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर थाना रंगनाथनगर की पुलिस तत्काल घटनास्थल कटनी साउथ स्टेशन के पास खुला मैदान में पहुंचे, जहां पर मृतक अज्जू उर्फ अजय भूमिया निवासी नया गांव लखेरा का शव कटनी साउथ स्टेशन के पीछे खुले मैदान में था। मृतक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार भारी चीज से गले एवं गाल में के कई बार चोट पहुंचाकर हत्या करने से क्षेत्र में सनसनी व्याप्त हो गई, जिसके पश्चात थाना प्रभारी उन्हीं नवीन नामदेव द्वारा अपनी टीम के साथ संदेहियों से पूछताछ करना प्रारंभ किया गया। जो संदेही बांके उर्फ तुषार रजक से पूछताछ की गई, जिसने पूछताछ पर बताया कि मृतक अज्जू उर्फ अजय भूमिया इसका दोस्त था जो साथ में नशा करते थे। घटना दिनांक 11 अप्रैल 2025 की रात्रि को संदेही द्वारा कटनी साउथ स्टेशन के पास मैदान में अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा था, तो नशे की हालत में अपने दोस्तों पर अपनी रंगदारी दिखाने के उद्देश्य से मृतक अजय भूमिया उर्फ बुचर को अपने साथ घटनास्थल पर लाया एवं अपने दोस्तों के सामने ही कुल्हाड़ी से पुष्पा मूवी की तर्ज में एक एक करके करीबन 15-20 बार मृतक के शरीर में वार करते हुए हत्या कारित किया है। इसके बाद यह अपने दोस्त टाइगर उर्फ जतिन वर्मन उर्फ शरद के साथ उस कुल्हाड़ी कमे लगा खून पोंछकर कुल्हाड़ी को अपने घर के पीछे की दीवार के बगल में चीप के नीचे छिपाकर रखा दिया। इसके बाद यह अपने दोस्त बल्ली साई उर्फ बलवीर साह के घर जाकर घटना के समय पहने कपड़े जिसमें मृतक के खून के दाग लगे थे बल्ली साई को दे दिया था, जिसे बल्ली साई ने ठिकाने लगा दिया। उक्त आरोपी तुषार रजक उर्फ निखिल उर्फ बांके को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल का शीन रिक्रिएशन करते हुए आरोपी के बताने अनुसार घटना में प्रयुक्त काले रंग की कुल्हाड़ी को आरोपी के घर के पीछे से जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि घटनास्थल कटनी साउथ स्टेशन के पास मैदान का है, जो सुनसान क्षेत्र है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा का कोई सुराग नहीं होने एवं मृतक द्वारा मोबाइल का प्रयोग नहीं करने के कारण ये हत्याकांड पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, जो पुलिस की सूझबूझ से यह अंधे हत्याकांड का खुलासा 48 घंटे के भीतर कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी: एक तुषार उर्फ निखिल रजक, पिता अच्छेलाल रजक, उम्र 23 साल, निवासी नयागांव चर्च के पीछे, थाना रंगनाथ नगर, जिला कटनी। 2 शरद बर्मन उर्फ जतिन उर्फ टाइगर, पिता मनोज बर्मन, उम्र 22 साल, निवासी नयागांव चर्च के पीछे, थाना रंगनाथ नगर, जिला कटनी। फरार आरोपी तारांकन: बल्ली साई उर्फ बलवीर शाह। तारांकन जब्ती: तारांकन लोहे की धारदार कुल्हाड़ी। उल्लेखनीय भूमिका: तारांकन उक्त घटना मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी में उपनिरी नवीन नामदेव, थाना प्रभारी रंगनाथनगर, उपनिरी राजेश दुबे, सोनी विनोद चौधरी, प्र आर गोविंद प्रसाद, प्र आर अजय तिवारी, प्र आर सतीश तिवारी, प्र आर अर्जुन तिवारी, प्र आर रामपाल बागरी, प्र आर उमरमन बागरी, आर शुभम सिंह, आर प्रभाकर सिंह, आर अमित सिंह, आर पंजाब सिंह, आर अंकित पटेल, आर वीरेंद्र दहायत, आर आरती रुचिका की सराहनीय भूमिका रही। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थाना रंगनाथ के अंतर्गत एक अंधे हत्याकांड के खुलासे के संदर्भ में आयोजित की गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 11 अप्रैल को सुबह साउथ स्टेशन के पास एक युवक की लाश छत विछत हालत में मिली थी। रेलवे पटरी के पास होने के कारण प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा था कि संभवतः रेलवे से ट्रेन से इम्पैक्ट होने के कारण, टक्कर होने के कारण उसकी मृत्यु हुई होगी, किंतु जिस प्रकार के घाव उसके ऊपर बने हुए थे और फिर हमारे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और जो हमारे अन्वेषणकर्ता अधिकारी हैं, हमारे जीओज जो हैं, एडिशनल एसपी, सीएसपी, सब लोगों के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया और पीएम में ये चीज़ें स्पष्ट हुई डॉक्टर साहब के माध्यम से कि इसकी किसी धारदार हथियार से मार करके हत्या की गई है। इसके पश्चात हमारी पूरी टीम इसमें पूरे मनोयोग के साथ अनुसंधान में लग गई और निश्चित रूप से इसके लिए हमारी जो रंगनाथ की जो टीम है, विशेषकर रंगनाथ थाना प्रभारी नवीन नामदेव और इनकी टीम
बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के भीतर ही कर लिया और 48 घंटे के भीतर जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। पूरे घटनाक्रम पे अगर दृष्टि डालें तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि मृतक अज्जू भूमिया उर्फ अजय भूमिया, जो कि लखेरा क्षेत्र का निवासी है, वह नशा करता था और जो आरोपी युवक है बांके उर्फ तुषार रजक, ये भी उसी क्षेत्र का रहने वाला है और ये सभी आपस में नशा करते हैं, एक दूसरे के परिचित हैं। और दिनांक 10/4 को, यानी जिस दिन ये लाश हमें बरामद हुई थी उससे ठीक एक रात पहले ये सभी घटनास्थल के आसपास ही 2-4 और दोस्तों के साथ वहाँ पर नशा कर रहे थे और नशा के दौरान ही पुष्पा मूवी की बात चलने लगी और एक्शन की बातें होने लगी और घोर नशे में होने के कारण जो है मृतक अज्जू भूमिया के ऊपर आरोपी बांके उर्फ तुषार रजक ने कुल्हाड़ी से 10, 15, 20 वार किए और दोस्तों के सामने अपनी वाहवाही लूटने के क्रम में कि मैं बहुत जांबाज हूँ, बहादुर हूँ, और संभवतः नशे में आवेश में आकर के उसको समझ में भी नहीं आया कि वो किस प्रकार का घृणित और जघन्य कृत कर रहा है। आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति रंगनाथ थाना अंतर्गत उसकी लाश जो है साउथ स्टेशन के पास ट्रैक के पास मिली थी जी, और लाश में गहरे चोट जी, तो पहले तो यही लग रहा था कि संभवतः ट्रेन से दुर्घटना हुई होगी जी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई होगी, क्योंकि पैर भी टूटा हुआ था उसका और चेहरे पे भी निशान थे। जी, किंतु जब डॉक्टर ने उसका सब परीक्षण किया, पीएम किया, जी, तो उसके पश्चात ये ज्ञात हुआ कि उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जी, इसके कारण से उसकी मृत्यु हुई। जी, इसके बाद जो है हमारी टीम पूरे इस मामले के अन्वेषण में लग गई जी, और पता चला कि वो व्यक्ति जो है रंगनाथ थाना के अंतर्गत ही लखेरा का रहने वाला है, थोड़ा अर्धविचलित टाइप का और नशेड़ी टाइप का व्यक्ति। जी, उसके पश्चात उसके साथ उठने बैठने वाले जो लोग बाग हैं उनकी शिनाख्त भी हम लोगों ने की जी, और इसी क्रम में हमारा संदेह जो है वो एक लड़का है पीयूष रजक उर्फ बांके, जी, उस पे गया जी, और हमने उसके बारे में जब पता किया तो पता चला कि वो यहाँ से फरार है, जी, घर पे नहीं है। फिर हमने मुखबिर लगा करके उसकी गिरफ्तारी हिरासत में लेना सुनिश्चित किया जी, और जब उसको हिरासत में लिया फिर उसने जो है जी, इस बात को स्वीकारा कि उक्त युवक की जो हत्या है अज्जू भूमिया की, जी, जी, इसी के द्वारा की गई है। जी, तो जब उससे हत्या का कारण पूछा गया तो बड़ा ही दिलचस्प सा तरीका था उसका बोलने का, बताने का। जी, मूवी देख करके जिस प्रकार से मूवी में कुल्हाड़ी से अटैक करके लोगों को मारा जाता है, जी, उसी प्रकार का स्टंट जो है वो अपने दोस्तों के बीच कर रहा था जी, और स्टंट करते करते ही उसने इस व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ी से 10-15 बार हमला किया है जी। और इसकी हत्या कर दी है। सर, हत्या करने के उपरांत सर इसमें पुरानी रंजिश वगैरह भी है क्या? कुछ पैसे का लेन देन तो नहीं था? देखिए, जो हत्यारा है उससे जो पूछताछ हुई है, जो आरोपी है उससे जो पूछताछ हुई, उससे ये बात सामने आई है कि पुराना कोई विवाद नहीं था जी, ये लोग सभी नशा करने वाले लोग हैं जी, और नशे के बाद जो आवेश की स्थिति बनती है जी, उसके कारण ऐसी घटना को इसने किया है। जी। सर ये तो अंधी कत्ल है जो पुलिस के पास तो पूरा सबूत होने के बाद भी नहीं करते। आप लोगों ने तो बिल्कुल कोई सबूत ही नहीं था, ना सीसीटीवी सुना था, सीसीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं था वहां, तब भी आप लोग ने ये खोजा। बहुत अच्छी बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूरी टीम को बधाई दी है। हमारे जो अफसर हैं, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी, सबको हमने बधाई दी है कि उन्होंने अथक प्रयास करके इस घटना का खुलासा करना संभव किया है जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल पिछले 1.5-2 सालों में जितने भी इस प्रकार के मामले हुए हैं जी सर, को खोलने में, उस मामले के इन्वेस्टिगेशन में, आरोपियों को पकड़ धकड़ करने में हम लोगों ने लगातार सफलताएं अर्जित की है और उसी क्रम में एक नया ये एपिसोड है जी। और मैं मान के चलता हूं कि हमारी टीम जो है आने वाले भविष्य में कभी कोई घटना दुर्घटना एक तो न होने दें, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और अगर कहीं हो जाता है कोई वारदात
जी सर। तो निश्चित रूप से उसको जो है हम लोग क्रैक करेंगे, अपराधियों को सलाखों के पीछे करेंगे और माननीय न्यायालय के माध्यम से उन्हें दंडित भी कराने का प्रयास करेंगे। जी सर, उनको इसको कौन कौन सी धारा वगैरह लगाई सर? 302 की धारा लगी, 103। अच्छा, जो आजकल 103 हो गई है। जी हाँ जी। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके।